पर्ल्याम वैद्यनाथम च डाकन्याम भीम शंकरम। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के मंत्र में कहा गया है कि डाकिनी नामक जगह पर भीम शंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। माना जाता है कि इन जगहों पर महादेव प्रकट हुए थे और इसी वजह से वहां ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 3 महाराष्ट्र में हैं। श्लोक के 6 नंबर पर आने वाले ज्योतिर्लिंग भीम शंकर को लेकर अब असम ने भी दावा कर दिया गया है। यहीं से एक नया विवाद शुरू हो गया। महाशिवरात्रि से पहले असम की सरकार ने एक विज्ञापन निकाला। इसमें कहा गया कि भारत का 6ठा ज्योतिर्लिंग असम के कामरूप जिले के डाकनी पहाड़ पर स्थित है। इसको लेकर महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों ने असम की सरकार पर हमला बोला है। सबसे पहले आपको असम सरकार के उस विज्ञापन के बारे में बता देते हैं जिसे लेकर ये पूरा विवाद हो रहा है। दरअसल भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। ज्योतिर्लिंग के पास भीमा नदी बहती है जो सह्याद्री पर्वत के पास है। ऐसी मान्यता काफी लंबे समय से है। वहीं असम सरकार के पर्यटन विभाग ने अखबार के फुल पेज के विज्ञापन में लिखा है कि भारतवर्ष के 6ठे ज्योतिर्लिंग कामरूप की डाकनी पहाड़ में आपका स्वागत है। इस विज्ञापन में शिव पुराण का जिक्र करते हुए भीम शंकर की कथा भी बताई गई है। असम के मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ अपील में कहा गया है कि प्राकृतिक सुंदरता के बीच भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के पवित्र स्थान पर आइए, हम महाशिवरात्रि की आध्यात्मिकता में लीन हो जाएं। असम सरकार के विज्ञापन में भीमा शंकर की कथा का भी जिक्र है, जिसे शिव पुराण के हवाले से लिखा गया है कि रावण के भाई कुंभकर्ण का भीम नाम का पुत्र था। पिता की मृत्यु के बाद उसका जन्म हुआ था। उसे अपने पिता की मृत्यु भगवान राम से होने का पता नहीं था। जब अपनी माता से उसे इसके बारे में पता चला तो ब्रह्मा जी की तपस्या कर विजय होने का वरदान मांगा। वरदान मिलने के बाद वो अत्याचारी हो गया। युद्ध में उसने देवताओं को भी हरा दिया। इसके बाद देवता भगवान शिव के पास गए। शिव ने देवताओं को भरोसा दिया कि जल्द राक्षस के अत्याचार का अंत होगा। महादेव ने युद्ध में राक्षस भीम को राख कर दिया। इसके बाद शिव भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान है। असम सरकार के विज्ञापन के दावे पर महाराष्ट्र के विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या बीजेपी ने महाराष्ट्र के उद्योग धंधे को छीनने के बाद अब सांस्कृतिक और आध्यात्मिक खजानों को भी छीनने का निर्णय लिया है। पुणे इस ज्योतिर्लिंग के लिए जाना जाता है जहां पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। बीजेपी शासित राज्य में गुवाहाटी के पास पमोही को 6ठा ज्योतिर्लिंग प्रचारित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हमारी आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने के लिए तत्काल ध्यान दें। महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी इस पर तीव्र आपत्ति लेते हुए शताब्दियों से हिंदू आस्था के केंद्र रहे ज्योतिर्लिंग उड़ा ले जाने का आरोप असम की बीजेपी सरकार पर लगाया है। अब भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को लेकर असम की सरकार और महाराष्ट्र का विपक्ष आमने सामने है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।